आयरलैंड के पश्चिमी इलाके में एक जंगल है, एक रहस्यमय जंगल। ये दुनिया के किसी नक्शे पर भी नहीं है। कहते हैं कि ये जंगल आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोई नहीं जानता कि वहाँ कौन सा राज छुपा है। जो भी गया है वापस लौट के नहीं आया। दोस्तों, इन्हीं दिनों द वॉच नाम की एक फैंटेसी हॉरर फिल्म रिलीज की गई है। AM नाइट शैमालन जैसे महान फिल्म निर्माता को आप जानते ही होंगे। ये फिल्म उसकी बहन ईशाना शैमालन ने डायरेक्ट किया है। फैंटेसी की चौधारा में ये बेहतरीन है। कहानी को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। फिल्म की शुरू होती है एक रहस्यमय जंगल से। उसी जंगल में फंसा था एक आदमी जो निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर दिशा समझना मुश्किल था, इसलिए वो सूरज को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। मगर शाम होने को थी। अजीब सा इस जंगल में जगह जगह साइन बोर्ड लगे थे जिस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सूरज डूबने के बाद भी ये आदमी आगे बढ़ रहा था, मगर परेशानी इसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। भागते भागते वो दोबारा उसी साइन बोर्ड के करीब पहुंच जाता है जिससे वो अभी गुजरा था। इसका मतलब है या तो वो गोल गोल घूम रहा है या फिर कुछ और बात जो इस जंगल का राज है। अंधेरा होने से पहले ही वो पेड़ से सभी पक्षी उड़ जाते हैं। ये आदमी समझ चुका था कि अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। छुपने के लिए कोई जगह थी नहीं, इसलिए वो एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बस किस्मत थी कि वो ऊंची जगह से नीचे गिर जाता है। अब अंधेरा हो चुका था और फिर कोई चीज इस आदमी की ओर आगे बढ़ रहा था। इस आदमी को अपनी तरफ खींच लेती है। अंत में हमें बस इस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। 6 दिन बाद अब हम मिलते हैं मीना नाम की एक अमेरिकन लड़की से। मीना आइलैंड आए है और इन दिनों में वो एक पेट की स्टोर में काम करती है। मीना हमें ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देती, शायद उसकी जिंदगी में कुछ हो चुका था। वो अकेली भी थी, ज्यादा दोस्त या बॉयफ्रेंड भी नहीं था। उस टाइम इनके स्टोर में एक खास किस्म का पैरेट था जिसे एक जू ने खरीद लिया था। तो मीना को बस उस जिसे एक काम मिला था कि उसको उस पैरेट को उस जू में ले जाना था, और ये करने के लिए मीना राजी भी थी। वो पैरेट को अपने साथ घर ले आती है क्योंकि कल वो कहीं जाने वाला है। ये तोता भी थोड़ी बहुत शब्द बोल पाता है। रात को हम दिखते हैं कि मीना एक बैग पहनकर एक बार में गई है जहां वो एक आदमी से मिलती है, मगर अपना झूठा पोल्यूशन उसको बताती है। इसका मतलब है मीना अपने जिंदगी को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। उसे अकेला रहना पसंद थी। इस देश में भी आने के पीछे उसका यही एक कारण था कि वो अपने परिवार से दूर रहना चाहती थी। तो अगले सीन में मीना उस पैरेट के लिए अपने सफर में निकल जाती है। पूरा दिन सफर करने के बाद शाम करीब आनी थी, लेकिन अब वो उस जंगल में दाखिल हो चुकी थी और उसे समझने का मौका ही नहीं मिला कि कैसे वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। अब वो गाड़ी से नीचे उतरती है इस उम्मीद में शायद यहाँ आसपास कोई हो जो उसकी मदद कर सके। ये वही जंगल है जिसमें शुरू में जो आदमी इस जंगल में खो चुका था। अब मीना को भी डर लगने लगा था। अचानक से पक्षी पेड़ से उड़ जाते हैं। मीना पैरेट के लिए आगे बढ़ रही थी और आसपास उसे किसी का होने का एहसास हुआ। इतने में जमीन हिलने लगी। मीना घबरा जाती है और फिर उसे एक बुजुर्ग औरत दिखाई देती है जो भाग रही थी। मीना उसका पीछा करती है, उसे आवाज देती है और एक पल के लिए वो उस औरत को खो देता है, मगर दूर से आवाज देती है। वो शायद कोई घर था। वो मीना से कहती है कि अगर जान प्यारी है तो जल्दी अंदर आओ। मीना उसकी तरफ भागती है और वहां पहुंचते ही उस औरत ने दरवाजा बंद कर लिया और इसके वहां पहुंचते ही पता चलता है कि ये कोई घर नहीं था, बस ये एक बड़ा और अजीब सा कमरा था क्योंकि सामने दीवार की जगह बड़ा सा आईना लगा हुआ था। इस बुजुर्ग औरत के अलावा वहाँ 2 लोग और भी थे, कीरा नाम की एक लड़की और डैनियल नाम का एक लड़का। मीना पूछती है कि आखिर ये कौन सा जगह है। इस बुजुर्ग औरत का नाम मैडेलाइन है। वो बताती है कि ये एक ऐसी जगह है जो हमारे लिए एक सेफ हाउस की तरह है। यहाँ हम सुरक्षित है। हम भी इस जंगल में तुम्हारी तरह खो गए। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मगर हमारे पास समय बहुत कम है। वो हमें देखने के लिए आने वाला है, इसीलिए हम सभी को आईने के सामने खड़े होना होगा। मीना पूछती है कि कौन हमें देखने आ रहे हैं। मैडेलाइन बताती है कि द वॉच
कीरा उसे समझाती है कि डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये सभी एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। मीना को नहीं बताया कि बाहर क्या है, मगर बाकी सब जानते थे। मैडेलाइन कहती है कि तुम्हारे आने से वो खुश है। वो उसे आगे आने वाले को कहती है और फिर अजीब सी आवाज जंगल में से गूंजने लगती है। मैडेलाइन कहती है कि वो तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। हमें जंगल में एक जू दिखाया जाता है जिसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग बुरे वैसे हैं जिसे मैडेलाइन वाच कह रही है। वो हमें नहीं दिखाया जाता है, ना ही मीना ने उसे देखा है। खैर, रात गुजर जाती है। अब ये लोग बाहर आ सकते हैं। वो वार्च से रात के अंधेरे में ही निकलती है। मीना वहाँ से जाने लगी। कीड़ा उसे कहती है कि यह अच्छा आइडिया नहीं है, तुम इस जंगल में खो जाओगी। रात होने से पहले हमें वापस वहाँ आना पड़ता है। मीना उसकी एक भी बात नहीं सुनती। अपने पैरेट के लिए वो वहाँ जाने लगी, मगर उसे भी वैसे ही साइन बोर्ड दिखी। चलते चलते उसे कोई दिखने भी लगा। वो सूरज की दिशा में भागती है, मगर जंगल से निकल नहीं पाती, बल्कि एक डेड एंड पर पहुंच जाती है। मजबूरन उसे वापस आना ही पड़ा। मैडेलाइन उसे हिम्मत देती है कि वो अकेली नहीं है जिसने वहां से निकलने की कोशिश नहीं की। हमने भी कोशिश की थी, मगर यहाँ से निकल नहीं सकते। ये जंगल आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अजीब चीजों को दिखाता है जो तुम्हें पागल बना सकते हैं। इसलिए तुम अभी हमारे साथ ही रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। ये जंगल एक शिकारी है और हम इसका शिकार। मैडेलाइन उसे वो साइन बोर्ड दिखाती है कि वहाँ जंगल में जगह जगह तुम्हें नजर आएगी। ये सेफ हाउस है, आधे दिन के फैसले पर लगाए गए हैं। इस गोल आकार में अगर तुम इससे आगे गई तो वापस लौटना मुश्किल है। मीना पूछती है कि ये सब किसने बनाया होगा। मैडेलाइन उसे जवाब देने वाली थी तो कीड़ा बोलती है ध्रुव प्रोफेसर ने। कहती है कि वो सब उसी ने बनाया है। इसके बाद मीना वही रुक जाती है कुछ समय के लिए। दूसरी रात भी वही हिसाब होता है तो वाच उन्हें देखने आते हैं। कीड़ा उनके सामने डांस करती है, कहती है कि वो उन्हें पसंद करती है। वहाँ में मिरर था तो उसे अपने आप ही नजर आ रहा था। अब ऐसा भी नहीं था कि हर रात उन्हें आईने में के सामने रहना पड़ता है। जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस कमरे से बाहर वो वाच इन्हें वाच करते हैं, जैसे वो इन्हें जानने की कोशिश कर रहे हो। अजीब भी था कि इस जंगल में छोटे से कमरे में बिजली भी थी। मैडेलाइन कहती है कि बिजली होने का यहाँ पे बहुत समय हो चुका है। कीरा और डैनियल तो बस कुछ महीने के लिए आ चुके थे। रात को वाच नाम का खतरा तो था, मगर दिन में भी उन्हें सरवाइव करना पड़ता था। जंगल में जो खाने के लिए मिलता था वो लोग वही सेफ हाउस में ले आते थे। टाइम पास के लिए एक टीवी भी था। अगले दिन जब मीना कीड़ा के साथ जंगल में वह खाने की तरफ में जाती है तो मीना पूछती है कि आखिर वाच हमसे चाहती क्या है। कीड़ा जवाब देती है कि यकीन के साथ नहीं कह सकते, मगर मैडेलाइन के पास तीरी है, वो उन्हें देख सकते हैं, पर अगर हमने उन्हें देखने की कोशिश की तो हम पागल हो जाएंगे। कीड़ा मीना को एक जगह गड्ढा दिखाकर कहती है कि दिन के समय वाटर पानी के अंदर रहते हैं और ऐसे सैकड़ों गड्ढे यहाँ पर मौजूद है और नीचे अंडरग्राउंड टनल सिस्टम भी है। हमें इसके करीब जाने के लिए इजाजत नहीं है, पर ये बात सिर्फ हम दोनों के अंदर ही रहने चाहिए। ये जानकर मीना हैरानी हुई कि कीड़ा और उसके पति यहाँ पे 6 महीने से रह रहा है। कीड़ा का पति का नाम जॉन था और जॉन रास्ता ढूंढने निकला है, जिसे 6 दिन हो चुके हैं। कीड़ा इस उम्मीद में है कि वो मदद लेके आएगा, पर असलियत में जॉन वही आदमी था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। बाद में मैडेलाइन कीड़ा और डैनियल मीना को कुछ नियम समझाते हैं कि अगर उसे जिंदा रहना है तो ये नियम मानना होगा। पहला नियम ये था कि वो रात के समय आईने को पीठ नहीं दिखाएगी। दूसरा नियम था कि अंधेरा होने के बाद वो दरवाजा नहीं खोलेगी और तीसरा नियम था कि वो कभी भी उन गड्ढे के करीब नहीं जाएगी। उसे हमेशा रोशनी में रहना होगा। उस रात जब सभी सो रहे थे तो मीना आईने के साथ कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करती है कि वाचर कौन है। उससे कोई आवाज नहीं आती है तो वो एक नियम तोड़ देती है। वो आईने की तरह पीठ दिखा देती है, जिससे वो आज भड़क जाती है और वो जोर जोर से ग्लास के मारने लगती है।
मैडलाइन उसे उनके सामने खड़े रहने के कहती है ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। बाकी सब की तरह मीना वहाँ फंसना नहीं चाहती थी। तो अगले दिन जब वो डैनियल के साथ शिकार पर गई तो डैनियल को पूछती है कि क्या आज तक तुमने किसी वॉचर को देखा है। उसका जवाब था कि नहीं, आज तक तो मैंने किसी वॉचर को नहीं देखा। उसके दिल में भी शक था कि यह शायद ये मैडलाइन की बनाई कोई कहानी है। तो डैनियल को मनाकर वो उस गड्ढे के अंदर चली गई। ये काफी गहरा था। डैनियल को भी सच जानना था कि आखिर वहाँ नीचे क्या है। मीना को वहाँ बहुत सामान मिलता है जो इंसानी सामान था जो वहाँ फंसे हुए लोगों का रहा होगा। वहाँ एक कैमरा भी था, एक साइकिल भी था और कुछ और सामान जिससे रस्सी की मदद से बाहर ले आई और डैनियल कुछ सामान को ऊपर ले जाते हैं। मगर फिर मीना को अंधेरे में कुछ दिखा जो रोशनी में नहीं आ सकता। ये सामान लेकर वो मैडलाइन के पास आते हैं मगर उसे सच नहीं बताता कि मीना नीचे गई थी, बल्कि कहते हैं कि ये सामान हमें जंगल में मिला है। मैडलाइन के वहाँ बहुत समय हो चुका था और वो जानते थे कि वो उन्हें कहाँ मिला है। वो कई बार मीना से पूछते हैं कि कहाँ से मिला ये, मगर मीना नहीं बताता। उस साइकिल को ले आने का मकसद यही था कि वो कम समय में ज्यादा सफर कर सके। जो कैमरा मीना को मिला था उसे डैनियल एक सीसीटीवी कैमरा बनाकर बाहर लगा देता है जिससे वो वॉच को देख सकते हैं। मैडलाइन उसे नहीं रोकता मगर उसे पता था कि इसका अंजाम बुरा होगा। रात को ये सभी बैठे हुए थे मगर अभी तक वॉचर्स नहीं आए थे, बल्कि दरवाजे पर दस्तक होती है। जो भी बाहर था उसकी तस्वीरें नहीं दिख रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर वो जॉन की आवाज में बात करने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर कीड़ा दरवाजा खोलना चाहती है मगर मैडलाइन उसे रोकती है कि वो जॉन नहीं हो सकता। कीड़ा बहुत परेशान थे कि मैडलाइन कहती है कि उसे उससे कोई ऐसा सवाल पूछना होगा जो सिर्फ तुम्हें और उससे मालूम है। कीड़ा एक किताब के बारे में पूछती है जिसके बारे में जॉन को पता होना चाहिए था मगर वो सही जवाब नहीं दे पाता है, जिससे यही साबित होता है कि बाहर जो खड़ा है वो जॉन नहीं। हालांकि वो उसकी तरह दिख रहा था, उसकी तरह बात कर रहा था। वो उस कैमरे को तोड़ देती है और अचानक से वो अचानक गुस्से में आकर उस ग्लास को तोड़ने लगती है जिससे ये लोग बहुत घबरा जाते हैं। खुशकिस्मती से वो अंदर नहीं आए। अगले दिन मीना और डैनियल मैडलाइन को सच बताने पर मजबूर हो गए। उस बात से वो बहुत निराश थे कि उन्होंने नियम तोड़ा। खैर, बहुत सामान को वापस उस गड्ढे पर पहुंचा देती है और ना चाहते हुए अब मीना को वहां रहना ही पड़ा। समय बीत गया और सर्दियां आ गई। ये लोग अभी तक वहां बसे थे। ये दिन के समय जंगल में जाते थे खाना ढूंढने के लिए और रात को यही सेव हाउस में लौट के आते थे। मीना ने एक नक्शा भी बनाया था कि शायद उसे कोई रास्ता मिल जाए। यहाँ से मीना का अतीत दिखाया जाता है कि क्यों अपने परिवार से वो नहीं मिलती। असल में उसके परिवार में बस उसकी बहन ही थी जिसने शादी कर ली। मीना जब छोटी थी तो उसकी गलती की वजह से उसकी माँ की कार एक्सीडेंट हो गई थी जिससे उसकी मौत हो गई और उस पछतावे से 15 साल बाद भी वो बाहर नहीं निकला। यही वजह थी कि वो हर समय दुखी रहती थी। कीड़ा अब उम्मीद खो रही थी। उसे समझ आ गई थी कि उसका पति मर गया था। तो एक दिन वो उस गड्ढे के करीब जाकर अपनी जान देने की कोशिश करती है मगर मीना उसे रोकती है। उस दिन मैडलाइन और डैनियल का भी झगड़ा हो गया था। सर्दी की मौसम में खाना सही से मिल नहीं रहा था जिस वजह से ये लोग अपने दिमाग के संतुलन खो रहे थे। तो डैनियल कीड़ा को लेकर सेफ हाउस में चला जाता है मैडलाइन और मीना को बाहर छोड़कर। जल्दी ही शाम होने वाली थी। ये लोग डैनियल से विनती करता है कि वो उसे अंदर ले ले मगर दरवाजा नहीं खोल रहा था। मजबूरन मैडलाइन और मीना को एक कटे पेड़ के नीचे छुपना पड़ा और जैसे ही अंधेरा हो गया था वॉचर उसकी तरफ आने लगी। पहली बार मीना और हम इंडियंस
क्रिएचर की हल्की सी झलक देखते हैं। ये लंबे और काफी खतरनाक होते हैं। जब उन्हें पता चला कि मीना और मैडेलाइन नहीं है तो गुस्से में आकर वो जंगल में उनकी तलाश शुरू कर देते हैं। मीना और मैडेलाइन का मौका मिल जाता है। वो दरवाजे के करीब आकर डैनियल को किसी तरह मना लेती है। ये लोग दरवाजा खोलते हैं और वो तुरंत अंदर आए। मैडेलाइन को डैनियल पर बहुत गुस्सा आता है, मगर इन्होंने काफी नियम तोड़े थे, शायद आप ये ना बच पाए। मैडेलाइन सबसे कहती है कि मैंने एक बात तुम लोगों से छुपाई थी। मैं इस जंगल में कोई नहीं बल्कि मैं पुरानी मैथोलॉजी की स्टडी करते हुए यहाँ तक आ गई थी, ऐसे ही एक फेस की तलाश में जो किस कहानी में होती है। कुछ लोग इन्हें चैंगलिंग कहती है और कुछ लोग इसको फेरिज। यहाँ आकर मैंने जाना कि यहाँ तो राक्षस है। जंगल में इन्हें कई बार देखा है। फेरिज अपना रूप बदल सकते हैं। मैंने जिससे देखा था वो मेरी तरह ही नजर आ रहा था, बस उसका चेहरा बिखरा हुआ था और वो मुझसे काफी पतली भी थी। असल में ये सीख रहे थे, इसलिए हर रात हमें देखने आते हैं ताकि हमें समझ सके, हमारी नकल कर सके। ये हमारी तरह बनना चाहते हैं। बाहर से आवाज सुनाई थी, वो बिल्कुल इन्हीं की तरह बोल रहे थे। अब वो अंदर आना चाहते हैं। लोहे का ये मजबूत दरवाजा उन्हें नहीं रोक सकता है क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। ठीक उसी समय डैनियल को वहाँ पर कुछ दिखा। वहाँ बंकर का दरवाजा था। ये लोग तुरंत बंकर में चले जाते हैं। सभी हैरान थे कि इतने समय हो गए थे, बट इनको इन बंकर के बारे में नहीं पता था जिसके अंदर बहुत सा सामान है। असल में वो इंसान जिसमें ये जगह बनाई थी उसका नाम है मार्टिन, जिससे प्रोफेसर कहते हैं। वो बंकर भी उसी का था। वो इन फेरीजों के बारे में जान चुका था। वो एक फेरी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ इंसान और फेरीज एक साथ रह सके, यानी एक अंडरलैंड होता है। इस बंकर में कंप्यूटर भी था मगर उसमें इंटरनेट नहीं था। मीना उसमें रिकॉर्ड फाइल्स देखने लगती है जिससे उन्हें प्रोफेसर के बारे में काफी जानकारी मिलती है। अब ये फेरिज वहाँ क्यों हैं थोड़ी देर में जान जाओगे, मगर प्रोफेसर ने ये जगह आम लोगों की खून से बनाई है। पैसे का लालच देकर उन्हें वहां से लाता था और अंधेरा होते ही उन्हें वॉचर्स यानी कि फेरिज हमला करते मार देता था। प्रोफेसर को ये खुफिया राज मालूम था तो वहां वो छुप जाता था। फिर प्रोफेसर को इन फेरिज में से एक मिली जो बाकी उससे अलग थी। वो उसे यहाँ ले आया, मगर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के लिए खिलाफ हो गए थे और ये काफी जानकारी थी। मगर मीना जानना चाहती थी कि अंत में क्या हुआ था, इसलिए वो आखिरी फाइल खोलने लगती है जिससे प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाला था। मगर मरने से पहले वो वहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है उनके लिए जो वहाँ फंसे थे। वो कहता है कि पक्षियों का पीछा करना, वो तुम्हें जंगल से निकाल देंगे। अगर जिंदा बचकर निकल गए तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च नष्ट कर देना। कुछ राज ही रहने चाहिए। यहाँ आकर मैंने बड़ी गलती कर दी। मैं वो दुनिया नहीं बना सकता जिसका मैंने सपना देखा था। ये जानकर इन लोगों को बहुत हैरानी हुई थी, मगर ये खुश थे कि कल यहाँ से निकल जाएंगे। अगली सुबह जब वो बाहर आते हैं तो उस कमरे का बुरा हाल था, सब कुछ तोड़ दिया गया। प्रोफेसर के बताए हुए रास्ते से ये लोग निकल जाते हैं। मीना अपने पैरेट को आवाज देती है और सभी उसका पीछा करने लगते हैं। इन्हें एक झील तक जाना था, वहाँ उन्हें प्रोफेसर की बोट मिलेगी। इस बार वो काफी आगे निकल आए। रास्ते में उन्हें कब्र भी देखी। मैडेलाइन उसे कहती है कि एक समय था जब फेरिज देवताओं की तरह इंसान के साथ एक साथ रहा करते थे, मगर इंसान बदल गया और इनके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने सभी फेरिजों को उस जंगल में कैद कर दिया था। सदियों तक जमीन के अंदर रहने की वजह से उन्होंने अपने जादू खो दिए थे। वो कभी इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकते थे। शाम होने वाली थी इसलिए इन्होंने जल्दी निकलने था। बारिश शुरू हो गई, फिर सूरज भी डूबने लगी और वो दानव अब जमीन से बाहर आने लगा। ये लोग झील तक पहुंच गए और उन्हें बोर्ड भी मिल गए थे, मगर डैनियल को जॉन देखा जो जख्मी थे। वो पीछे रह गया था। वो जॉन की मदद करना चाहता था, पर असलियत में वो कोई जॉन नहीं था बल्कि वो रूप बदलने वाली फेरी थी और इसलिए उसे बचा नहीं पाते। वो डैनियल के माथे पर एक निशान बनाकर उसे खत्म कर देते हैं।
और अब इसने डैनियल का रूप ले लिया। ये फेरीज झील नहीं पार सकती है, इसलिए इन्हें मौका मिल जाता है और ये बोट से बाहर चले जाते हैं। इस अजीब जंगल से बाहर निकलते ही उन्हें सुबह एक बस मिली जिससे वो शहर में आ चुके थे। कुछ दिन बाद मीना यूनिवर्सिटी में जाती है। वहाँ प्रोफेसर की सारी रिसर्च थी जो किससे उसने कहा था कि उसे नष्ट करना ही पड़ेगा ताकि कोई भी उस जंगल में न आए। मीना उसे नष्ट करने भी आई मगर उसे कुछ नई बातें मालूम पड़ता है। हजारों साल पहले वो पेरिज इंसान के साथ रहा करती थी। ये एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि इंसान से उनके बच्चे भी हुए थे। इसके अलावा वहाँ कुछ तस्वीर मिली जिसमें प्रोफेसर और उसकी पत्नी असल में वो मैडलाइन थी। वही जानकारी के लिए वो कीड़ा से मिलने जाती है तो असल में प्रोफेसर की पत्नी मैडलाइन ने लंग कैंसर से बहुत पहले ही मर चुकी थी। फिर प्रोफेसर इन रूप बदलने वालों फेरीजी के बारे में पता चला और अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए उसने वो सब बनाया। इसका मतलब कि वहाँ जो मैडलाइन थी वो इंसान नहीं थी बल्कि एक हाफ ब्रीड थी, यानी कि आधा फेरी आधा इंसान। पूरा समय वो उनके साथ ही थी। वो एकलौती इंसान थी जो वहाँ से निकलने में सफल रही है। मगर ठीक उसी समय पता चला कि जिस कीड़ा से मीना बात कर रही थी वो असल में वो मैडलाइन है जिसने कीड़ा के रूप लिया था। जैसे ही असली कीड़ा आती है मैडलाइन उससे बेहोश कर देती है। अब वो मीना को भी मारने वाली थी ताकि इसका राज ही रहे। मैडलाइन कहती है कि वहाँ उस जंगल में मुझे सब अजीब कहते थे। मैं इकलौती थी जो दिन के समय भी बाहर आ सकती थी। मेरा अलग होना उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने मुझे निकाल दिया। मगर मीना उससे वो सच बता देती है कि वो अलग नहीं बल्कि वो खास है, यानी हाफ ब्रीड है। ये बात मैडलाइन को नहीं पता था कि अतीत में कुछ फेरी से इंसानों के बच्चे भी हुए थे। मीना उसे समझाती है कि वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगी और शायद उसके जैसे फेरी इस दुनिया में हो। सच जानकर मैडलाइन का जादू भी लौट है और इसीलिए मीना को भी वो जिंदा छोड़ देती है और वहाँ से उड़ जाती है। और ये कहानी के कुछ हफ्ते के बाद दिखाई गई जहाँ मीना अपनी बहन के पास रहने लगी थी क्योंकि जंगल में उस हादसे ने उसे बदल दिया था। वो उसे मैडलाइन के बारे में बताती है कि अब उन्हें लगता है कि जैसे मैडलाइन उसका पीछा कर रही थी, अक्सर उसे एक छोटी बच्चे के रूप में देखती हूँ। खैर मीना की बहन उसे हौसला देती है कि सब ठीक हो जाएगा और अंत में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि असली में एक फेरी मैडलाइन थी जो इस रूप में दुनिया में घूमने के लिए आ रही थी। और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों जो लोग कहानी पसंद करते हैं वो लोग इस मूवी को जरूर देखिए और तो मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।